अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और उसके पहले दो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेट्स के आपने दो प्रॉपर सबसेट्स जो है वो लिखने हैं। सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम जो है वो लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं, बल्कि लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। ठीक है, आइए अब ज़रा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है, उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो हैं ए, बी एंड सी। हमने क्या करने हैं, इसके दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। मैं आपको सिंपल सा टोटका एक बता देता हूँ। जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हों, आपने क्या करना है, उनके कोई से दो एलिमेंट्स को सेपरेट ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो सेट बना के लिख देना है, तो वो दोनों उसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ठीक है, मसलन इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे ए, बी और सी, तो मैंने ए का एक सेट बना दिया, तो ये इसी में से लिया गया है, तो ये एक इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और बी जो है वो इसी में से लिया गया है और ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर सबसेट की वैसे डेफिनेशन जो है वो ये थी कि हमारे पास कोई भी एक सेट प्रॉपर सबसेट कहलाएगा अगर वो ए में से लिया गया, तो ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में मौजूद ना हो। तो अगर इस सेट को मैं ए कह लूँ और इस सेट को अगर मैं ए कह लूँ, ए बी सी वाला जो है, और इस सेट को मैं अगर बी कह लूँ, तो हम देख सकते हैं कि इसमें दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में एक्स्ट्रा हैं लेकिन बी में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों प्रॉपर सबसेट्स होंगे। टोटका याद रखें आप कि आपने दो एलिमेंट्स जो है वो सेपरेट सेट्स के तौर पर जो है वो लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेट दिया गया है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 और 1, तो मैंने एक दफ़ा 0 को सेट बना के लिख दिया और दूसरी दफ़ा 1 को सेट बना के लिख दिया, तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड वैल्यू दी गई है वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और इसमें बेशुमार नंबर्स हो सकते हैं। हमने तरीका वही इस्तेमाल करना है कि पहले दो एलिमेंट्स को सेपरेट सेट्स के तौर पर जो है वो लिख देना है, तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। यहाँ पे आप कोई भी और नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 की जगह 10 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यहाँ 1 की जगह कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन इस सेट के अंदर से होना चाहिए, तो वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें पार्ट 4 में सेट दिया गया वो है जी, जिसके अंदर जो नंबर्स हैं वो हैं, आपको पता है कि इंटीजर्स का सेट जो है वो 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, बेशुमार नंबर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो सेट दिया गया है उसके अंदर भी ऐसे ही बेशुमार नंबर्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, इसके बाद जो है वो आपने कॉमा लगा के और डॉट काफ़ी सारे नंबर्स जो है ये लिख दीजिएगा। लिखें ना लिखें, लेकिन कॉमा लगा के आपने डॉट ज़रूर लगा देने हैं। अब इसमें बेशुमार जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जो है वो ज़ीरो भी शामिल है। बेशुमार पॉजिटिव नंबर्स हैं, बेशुमार नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्फिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमने इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, 0 और -1 मैंने लिख लिया है। 0 और +1 भी लिख सकते हैं, +1 और +2 भी लिखा जा सकता है, +5 +6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोई भी दो एलिमेंट्स जो है वो आप लिख लेंगे। ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। ये हमें जो दिया गया ना क्यू, पार्ट नंबर 5, उसने कहा कि इसके दो आपने प्रॉपर सबसेट्स जो है वो लिखने हैं। अब आपको पता है कि जो रैशनल नंबर्स, क्यू जो है वो बेसिकली कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। अब रैशनल नंबर्स के सेट को एक्चुअल में हम किस तरह से, आप पहले जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं बेसिकली उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, उसके अंदर जो है वो इंटीजर्स भी होते हैं, उसके अंदर होल नंबर्स भी होते हैं, उसके अंदर जो है वो इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं, प्राइम नंबर भी होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। यानी कि ये तमाम सेट्स आपस में जब मिल जाएं तो ये टोटल, और भी वैसे बहुत सारे नंबर्स जो है वो होते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में हम बड़ी तफसील से पढ़ के आ चुके हैं। तो Q जो है वो इसके अंदर, तो रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स भी और होल नंबर्स भी और इंटीजर्स भी, कंपोजिट नंबर्स भी, प्राइम नंबर्स भी, इवन नंबर्स भी, ऑड नंबर्स भी, ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स के अंदर शामिल होते हैं। तो मैंने दो सेट्स मेंशन कर दिए हैं कि रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और होल नंबर्स भी होते हैं। लिहाजा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स, ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद आ गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का आप ऑलरेडी जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जो रियल नंबर्स होते हैं एक्चुअल में वो रैशनल और इररेशनल नंबर्स के यूनियन के इक्वल होते हैं। अब चूँकि मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं क्यू,
उसके अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, ये सब नंबर्स शामिल होते हैं, सब सेट्स शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ नेचुरल और होल नंबर भी लिख दूं तो ये इसका आंसर ठीक होगा। लेकिन चूंकि हम रियल नंबर्स लिख रहे हैं और रियल नंबर्स बजाते खुद दो सेट्स का यूनियन होते हैं, कौन कौन से? रैशनल नंबर्स एंड क्यू प्राइम इर्रेशनल नंबर्स। तो ये जो Q एंड Q प्राइम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के सेट हैं, ये भी रियल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट्स हैं। लिहाजा मैंने सिर्फ यही दो सेट्स जो है वो लिख दिए हैं, Q एंड Q प्राइम आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स। क्लियर होगी बात बच्चे? उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू Q, यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स के सेट से लिए गए हैं। एंड कंडीशन लगाई गई है 0 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास 0 से बड़े और 2 के बराबर या 2 से छोटे छोटे नंबर्स जो है वो इसमें शामिल हैं। अब आप ज़रा ये देखें कि 0 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 0 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। अब इससे ज़्यादा आगे तो हमने जाना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन हमें जो सेट दिया गया वो कौन सा दिया गया है? रैशनल नंबर्स का। और हमें पता है कि रैशनल नंबर्स को बटे की सूरत में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं 1/2 लिखूं तो ये हमारे पास 0.5 के इक्वल होगा, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये 0 और 2 की रेंज के अंदर अंदर है, ठीक है। इसी तरह 2/3 भी लिखा जा सकता है, 3/5 भी लिखा जा सकता है। तो कुछ भी नंबर जो है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन जो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो कंडीशन है 0 से बड़े नंबर्स होने चाहिए और 2 से छोटे होने चाहिए। सो 1/2 0 और 2 के दरमियान में आता है और 2/3 ये भी 0 और 2 के दरमियान में आता है। लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रा स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। कह रहे हैं इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। अब वो कह रहा है क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? अगर ऐसा है तो बताएं वो सेट कौन सा सेट है। तो इसका आंसर जो है वो सिंपल, सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, यस। यानी कि पहले तो आपको इसका जवाब मिल गया कि क्या कोई ऐसा सेट है या नहीं है, तो इसका जवाब मिल गया यस। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, तो यस इसका आंसर मिल गया। इफ़ सो अगर है तो नेम दैट सेट, तो उस सेट का जो है वो आपने नाम भी बता देना है, तो वो सेट है एम्प्टी सेट। सिंपल सी बात है, ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ज़रा स्टेटमेंट देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, ये एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स ए और बी हैं, और एक और सेट दिया गया है लेकिन उस सेट का एक ही एलिमेंट है। अगर ये विदाउट ब्रैकेट लिखा गया होता, ये दरमियान वाली ये छोटी ब्रैकेट्स ना होती, मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, अगर ये वाली ब्रैकेट्स ना होती तो फिर इसका मतलब ये है कि ए और बी ये दोनों एक ही सेट के एलिमेंट्स होते और ये वाला सेट और ये वाला सेट ये दोनों सेम ही होते। बट चूँकि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो अलहदा बात है कि वो बजाते खुद एक सेट की फॉर्म में है, लेकिन सेट के अंदर ये सेट मौजूद है। तो अभी ये फ़िलहाल जो इस बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर ये जो एक सेट मौजूद है, ये यहाँ पे इस बड़े सेट का एलिमेंट कंसिडर होगा, ये बजाते खुद सेट कंसिडर नहीं होगा, इस सेट का ये एलिमेंट कंसिडर होगा। तो इसका एक ही एलिमेंट है जो कि है ए बी ब्रैकेट समेत, और इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। अब ज़रा इसका डिफरेंस समझ लें, व्हाट इज़ डिफरेंस। अब देखो ये जो हमारे पास सेट है ए कॉमा बी इज़ अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। पहले का जवाब मिल गया कि ये जो हमारे पास ए बी ये जो सेट है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए एंड बी हैं। वाइल ये जो सेट है, वाइल का मतलब जबकि ए बी ब्रैकेट्स के अंदर जो मौजूद है इज़ अ सिंगलटन सेट, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, है सेट हैविंग 1 एलिमेंट या ओनली 1 एलिमेंट ए कॉमा बी ब्रैकेट समेत, ये पूरा का पूरा जो है ये एक सेट है और इस सेट के लिहाज से ये एलिमेंट है। तो इस बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर चूँकि ये मौजूद है तो लिहाजा ये एक एज ए एलिमेंट कंसिडर होगा। अगर ये बड़ी ब्रैकेट्स ना होती, सिर्फ ये छोटी ब्रैकेट्स होती, तो फिर ये एक सेट होता लेकिन उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते। तो फिलहाल किस्सा मुख्तसर सी बात ये हुई कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ज़रा उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जी उसने क्या कहा है और क्या पूछा है हमसे। What is the number of elements of the power set of each of the following sets? अभी वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि ये जो दिए गए सेट्स हैं, इन सेट के अंदर जो पावर सेट्स होंगे इसके, उसकी तादाद कितनी होगी। तो अभी हमने जो है वो इन सेट्स के
जो पावर सेट्स बनेंगे उनकी तादाद जो है वो बतानी है। तो पावर सेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको पहले सिखाया है। तो पावर सेट की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपको वैसे लेक्चर में सिखाया था, उसके नोट्स ये बिल के पीछे मौजूद हैं। ये यहाँ पे हमने पढ़ा था पावर सेट, कहाँ गया जी, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये लिखा हुआ है पावर सेट। ये आपके सामने जो है वो मैंने पावर सेट लिखा हुआ है। ये पावर सेट के अंदर जो है वो इसके अब एलिमेंट्स हमने काउंट करने हैं कि एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आइए ज़रा इसका तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहला जो सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन इसके जो पावर सेट बनेंगे मतलब कि इसका जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। बहुत आसान फार्मूला है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n, इसी तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 पावर n। किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है उसको हम n से शो करेंगे, और उसके पावर सेट्स कितने बनेंगे उसको निकालने का तरीका होगा 2 टू द पावर n। ठीक है, अभी जो हमारे पास ये सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पावर सेट होंगे, इसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर जो सेट्स की तादाद होगी वो होगी 4। ये सिंपल सा फार्मूला आपने यूज़ करना है, 2 टू द पावर n। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो सेकंड हमें दिया गया क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके अंदर वो तो एम्प्टी सेट है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। ये देखें इसके अंदर जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं ज़रा पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये एक एम्प्टी सेट है। अब उसूल हमने वही याद रखना है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है। तो फार्मूला पावर सेट्स की अगर हमने तादाद मालूम करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, POWER पावर सेट, वो किसके इक्वल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया 2 टू द पावर n। अच्छा अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि इसका एक ही पावर सेट होगा, और वो कौन सा होगा, यही एम्प्टी सेट बजाते खुद। ठीक होगी बात बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखें, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं। पार्ट्स नंबर 3 जो है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 एलिमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। अब ज़रा इनको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, 7 एलिमेंट्स जो है वो दिए गए हैं जी। तो पार्ट नंबर जो 3 है उसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इसके नंबर ऑफ़ पावर सेट्स कितने बनेंगे। तो बहुत आसान मैंने तरीका आपको बता दिया है, 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7। आप सिंपली कैलकुलेटर उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसकी पावर 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 128। तो इसके जो नंबर ऑफ़ पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनेंगे वो 128 बनेंगे। अब इसमें अगर देखें 0 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स बनते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 8। और अगर 128 की बजाय हम इसको मतलब कि 7 की बजाय 8 कर लेंगे तो 256, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 256 हो जाएगी। ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें अगर देखें तो ये एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये A, B और सेट के अंदर जो मौजूद है ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसके अंदर एक्चुअल में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। जब 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो इसके पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 4। इसमें देखें ज़रा, एक हमारे पास ये स्टार्ट और एंड की जो ब्रैकेट्स हैं ज़रा ये लगा लें, स्टार्ट और एंड। ये AB एक सेट है, BC एक सेट है, DE एक सेट है, लेकिन वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा ये यहाँ पे बतौर सेट नहीं आएंगे बल्कि ये बतौर एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी हुई 3 हो गई, तो 2 टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 टू द 4 4 टू द 8। तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स जो है वो बनेंगे इसके पावर सेट के। ठीक होगी बात बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है,
राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इन सेट्स के पावर सेट्स लिखने हैं, ठीक है। पहले हमने सिर्फ उनकी तादाद बतानी थी, अब हमने उसके सेट्स लिखने हैं, पावर सेट्स लिख के दिखाने हैं। अब ये पहला जो सेट दिया गया इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं 9 एंड 11। अब इसके पावर सेट्स लिखने का तरीका ज़रा सीख लीजिएगा। सबसे पहला जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 9 एंड 11। पहले हम इसका नाम दे देंगे, लेट हमारे पास ये जो सेट है ये क्या है, ए है। इसके एलिमेंट्स हैं 9 और 11। चूँकि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद, सॉरी सेट नहीं, इसके जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद है 2। 9 और 11 दो एलिमेंट्स हैं। चूँकि हमने इसके पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी है तो 2 टू द पावर n, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि इसके 4 एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब लिखना कैसे है? सबसे पहले आपने एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद हमेशा जब भी आपने किसी भी सेट के पावर सेट उसका लिखना है तो आपने पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट होगा, उस सेट के तमाम सबसेट्स लिख देंगे बेसिकली, तो वो उसका, और उसको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास उसके सिंपली पावर सेट जो है वो उसका बन जाएगा। देखो, पहला इसका सबसेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। दूसरा क्या बनेगा, पहला एलिमेंट। तीसरा क्या बनेगा, दूसरा एलिमेंट। फिर उसके बाद चूँकि 2 ही एलिमेंट्स हैं तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट पर हमने एक बड़ी ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है, ठीक है। ये जो पार्ट नंबर 2 दिया गया ये मैं बाद में आपको सॉल्व करवाता हूँ, पहले ज़रा पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 3 में एक ही एलिमेंट दिया गया है और वो है 5। तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे टोटल, या इसके जो पावर सेट्स बनेंगे 2 टू द पावर n। अब n की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 ही सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इसके सबसेट्स या पावर सेट्स कितने पावर सेट के एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और सबसेट्स जो जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो पहला सेट तो हमेशा एम्प्टी सेट होगा, वो चाहे आप इस तरह से लिख लें। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख के बता सकता हूँ, या तो आप इसका एम्प्टी सेट इस तरह से लिख लेते, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट लाइन आपने लगा देनी थी, ये आपका एम्प्टी सेट आ गया। और दूसरा, ये आपने एम्प्टी सेट वाला साइन लगाना है लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, चाहे वो 5 ही है, जो कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टार्ट में और लास्ट में, ये लास्ट में और ये स्टार्ट में आपने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा देनी है। तो ये आपके इसके सबसेट्स लिख दिए गए, और जब ब्रैकेट्स लगा दी गई तो ये इसका पावर सेट बन गया। और पावर सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले P, फिर उसके बाद जो भी आपने उस सेट को नेम दिया गया होगा वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। जैसे यहाँ पे B दिया गया है तो P ऑफ B, यानी कि पावर सेट ऑफ सेट B। यहाँ पे C था तो पावर सेट ऑफ सेट C, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट है ये D है, इसके अंदर एलिमेंट्स 2 हैं, एक A है और दूसरा B और C पर मुश्तमिल एक सेट है, लेकिन वो इस बड़े सेट का एक्चुअल में एलिमेंट ही है। तो इसके एलिमेंट्स जो सबसेट्स बनेंगे वो उसकी तादाद कितनी होगी, 4 टू द पावर 2। तो इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे उसकी तादाद भी यही होगी जितने इसके सबसेट्स होंगे। पहला सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। दूसरा फर्स्ट एलिमेंट, तीसरा सेकंड एलिमेंट, और जो चौथा होगा वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके जो है वो हम लिख देंगे। और लास्ट में जाके हमने एक एंड में ब्रैकेट और एक स्टार्ट में ब्रैकेट लगा देनी है। अब ये जो मैंने आपको छुड़वाया है, ये मैंने क्यों छुड़वाया है ज़रा आप ये समझ लें। एक्चुअल में ना इसमें थोड़ी सी तरतीब का मसला बन गया था, मैं इसलिए आपको यहाँ पे ख़ुद मैनुअली सॉल्व करके देना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास जो सेट है पार्ट नंबर जो 2 है उसके अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है 4, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। बिलफर्ज हमने इसको नेम दे दिया है, ये सेट C है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, वो है 4। 2 टू द पावर 4 का क्या मतलब होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। इसका मतलब ये है कि इसके पावर सेट के जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 16 होगी। अब पूरे कैसे करने हैं, ये बच्चों के लिए बड़ा मसला रहता है। मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ू तरीका बताऊंगा कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एम्प्टी सेट लिख देना है। चलो जी, ये पहला हमारे पास सबसेट आ गया। फिर उसके बाद पहला एलिमेंट प्लस दूसरा भी आ गया, फिर उसके बाद माइनस ये भी आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ये भी आ गया, फिर उसके बाद डिवीजन ये भी आ गया। यहाँ तक तो बात बहुत आसान थी, 4 ये और 1 ये, 5 हो गए। अब आपने 2 एलिमेंट्स लिखने हैं। 2 एलिमेंट्स के किस तरह से लिखने हैं, पहला और दूसरा, फिर पहला और तीसरा, फिर पहला और चौथा। तो ये 2 पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा, फिर दूसरा और चौथा, फिर तीसरा और चौथा, इस तरह से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस और माइनस ये एक सेट बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये एक सेट बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो प्लस
और डिवीज़न, ये एक सेट बन जाएगा। अब यानी कि फ़र्स्ट एलिमेंट के साथ तमाम एलिमेंट्स को हमने समझ ले मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर अब सेकंड की बारी है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। इसके दरमियान में कॉमा लगाएंगे, फिर होगा हमारे पास माइनस और मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद होगा माइनस और डिवीज़न, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ज़रा काउंट कर लें हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने कंप्लीट करने हैं हमने? 16 कंप्लीट करने हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे जो है वो 5 सेट्स जो है वो और रहते हैं। तो अब आपने ये देखना है, आपने 3 एलिमेंट्स लिखने हैं। पहले आपने प्लस को छुपा लेना है, बाकी जो बचेंगे वो लिख लेने हैं। फिर आपने माइनस को छुपा लेना है, बाकी जो बचेंगे, प्लस बचेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, फिर उसको लिख लेना है। फिर डिवीज़न को छुपा लेंगे, बाकी जो 3 बचेंगे वो लिख लेंगे। फिर लास्ट वाले को छुपा लेंगे, बाकी जो बचेंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से ज़रा चलते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले मैं इसको प्लस को छुपा रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास बच जाएंगे माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एक हो गया। फिर उसके बाद मैं माइनस को छुपा लूँगा, तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन को छुपा लेना है, यहाँ पे कॉमा लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने प्लस, माइनस और उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन को छुपा लिया है, तो अब ये डिवीज़न आ जाएगा। और अब लास्ट में हमने डिवीज़न को छुपा लेना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास बच जाएगा प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा अगर आप गौर से देखें तो कितने एलिमेंट्स अब तक हमारे पास, कितने सेट्स और आ चुके हैं? 11 यहाँ तक हो चुके थे, 12 13 14 और 15 हो चुके हैं। अब रह गया लास्ट, और लास्ट तो हमेशा वही सेट होता है जो हमें दिया गया होता है। तो ये आ जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में और लास्ट में आपने एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है, तो ये यहाँ पे क्लोज़ होगी, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ सेट सी जो है ये आ चुका है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो गया है और आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये जो दो हैं ये आप खुद जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। ये वैसे पार्ट 3 कर लिया था, बल्कि सॉल्व क्यों कर लीजिएगा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। ये हो चुका है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, ये ज़रा आप देख लें, नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये स्टार्ट करना है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। सॉरी, ये अब देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसके नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको चैनल पे भी मिल जाएगा और बल्कि आपको चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।